ज़्यादा बढ़ चढ़ करके माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद चापलूसी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी वेदना हुई। मेरे पिताजी ने ये करके मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, रुकवा दी थी। उन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये माहौल जो है लड़कियों को पढ़ाने लायक नहीं है। और उसके बावजूद भी मेरे साथ ये वेदना घटी है। और मैं देखती हूँ कि नीतीश जी के शासन में आज सब कुछ बहुत बदल गया है। आज हम लोग जो है बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपको बता दें कि बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है और इस दौरान देखिए आज महिलाओं को प्राथमिकता दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको लेकर के महिलाएं अपनी बात रखें, क्योंकि कल सदन जो है वो नहीं चलेगा। देखिए इसी क्रम में जदयू से एमएलसी हैं रीना यादव, वो अपनी बात रख रही थी। बिहार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उसको बता रही थी, तारीफ कर रही थी। लेकिन इसी बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो बीच में ही बोलने लगे, उनकी बातों को काटने लगे और बैठे बैठे काटने लगे। देखिए इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भड़क गए। रीना यादव के समर्थन में अशोक चौधरी जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भड़कते हुए कहा कि कम से कम खड़ा होकर के बोलिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। इस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी अशोक चौधरी पर भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप जो है चापलूसी मत कीजिए। और देखिए दोनों के बीच विवाद जो है वो बढ़ता गया और यही क्रम जो है लगातार चलता रहा। और देखिए बात यही नहीं रुकी, उर्मिला ठाकुर को लेकर के नीतीश कुमार ने बोल दिया। वही देखिए अशोक चौधरी, उर्मिला ठाकुर और तमाम राबड़ी देवी जो है उनको लेकर के नीतीश कुमार ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर खूब हंगामा हुआ। और देखिए राजनीतिक हलचल इसको लेकर के तेज हो गई है। अंदर में क्या कुछ हुआ है तमाम चीज़ को लेकर के जब रीना देवी से मीडिया कर्मी ने सवाल किया, जो जदयू के एमएलसी है रीना यादव, उनसे जब पूछा गया कि अंदर क्या कुछ हुए थे, क्यों भावुक हो गई थी बोलते बोलते, देखिए जवाब देते हुए अंदर की सारी घटनाक्रम को रीना यादव बता रही है कि अंदर में क्या क्या हुआ, क्यों वो रोने लगी, क्यों वो भावुक हो गई, साथ ही साथ किस प्रकार से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उसके साथ व्यवहार किया और अशोक चौधरी ने उसको कैसे जवाब दिया। तमाम चीज़ को बता रही है रीना यादव। मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए क्या कुछ करेगी, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च है और सभी जानते हैं कि महिला दिवस को बहुत ही महिलाओं को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और बढ़ चढ़ के महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। चूँकि सभापति ने आज कहा कि कल महिला दिवस है और कल छुट्टी का दिन है, तो आज हम लोग इसको मनाने का काम करेंगे और इसके लिए आज हम अपनी महिला जितनी भी माननीय सदस्य हैं उनके प्रश्नों को प्राथमिकता से लेने का काम करेंगे। तो इस क्रम में वो महिलाओं के प्रश्नों को पहले प्राथमिकता पे ले रहे थे और सदस्य जो है अपने प्रश्नों को बोलते समय अपने भावुकताओं को प्रदर्शित कर रही थी। तो उसी क्रम में मैंने भी अपने भावनाओं को प्रदर्शन करने के लिए अपनी बातों को रखने का काम किया। मैंने अपने एक पंक्ति को कुछ बोलने का काम किया, जिसमें मैंने उन बातों को रखा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने का काम किया है, जिसमें पंचायतों में उन्होंने 50% आरक्षण देने का काम किया है, शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का काम किया है, 35% का आरक्षण रोजगारों में देने का काम किया है, पुलिस की बहालियों में 35% आरक्षण देने का काम किया है, सरकारी रोजगारों में 35% आरक्षण देने का काम किया है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऊँची उड़ान देने के लिए। तो मैंने ये कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है और बिहार की जो महिलाएं हैं वो कृतज्ञ हैं उनके प्रति, और जितनी भी महिलाएं हैं वो उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना काम महिलाओं के लिए किया है। तो ये बात जो है प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को नागवार गुजरी और उनको लगा कि हम लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ करके माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद चापलूसी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी वेदना हुई, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक की परीक्षा पास कर गई थी तो मेरे पिताजी ने ये करके मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, रुकवा दी थी। उन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये माहौल जो है लड़कियों को पढ़ाने लायक नहीं है और बाहर जाने लायक नहीं है। क्योंकि हम लोग 1995 में जब मैं सरकारी स्कूल बोरिंग रोड में ही एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, जब हम लोग उसमें पढ़ा करते थे तो मुझे याद है कि हम लोग झुंड में आते थे, झुंड में ही जाते थे। और हम लोग के माता पिता का भी ये होता था कि आप लड़कियों के साथ ही आएँ या लड़कियों के साथ ही जाएँ, क्योंकि बहुत दूरी हुआ करती थी। तो लड़के जो है वो जगह जगह पे लड़के कमेंट करते थे। उन दिनों आपको समझ होगा कि शराब भी था, सभी तरह के नशे थे, तो लड़के जो है कि खड़े होकर फप्तियाँ कसते थे, तो माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था। सदन में आप रोने लगी मैम, तो मुझे मैं
क्योंकि मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि मैं पढ़ाई रुकवा दी गई थी और मैं 3 साल घर में बैठ गई थी और फिर मेरी शादी हो गई जल्दी से जल्दी। और ये विषय मेरे लिए सही में भावुकता का ही विषय हो जाता है हर बार, क्योंकि इसकी वजह से मैं यादव समाज से हूँ। एक यादव का उस समय पूरा का पूरा शासन था और उसके बावजूद भी मेरे साथ ये वेदना घटी है। मेरे पिताजी की दुकान जो कि बोईनोट चौराहे पे हुआ करती थी वो टूटी है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ही गरीबी के दिनों को गुजारने का काम किए हैं। मेरी शादी जल्दी हो गई क्योंकि माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मुझे वेदना होती है इसके लिए। ठीक है, मेरा समय बदला और मेरी शादी हुई और उसके बाद फिर समय बदला और मैं फिर एमएलसी के रूप में आज हूँ और मैं देखती हूँ कि नीतीश जी के शासन में आज सब कुछ बहुत बदल गया है। आज हम लोग जो है बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। शराबबंदी हुई, भले ही बहुत सारे मामले आते होंगे, मैं नहीं कहती हूँ कि शराब पूर्ण रूप से बंद हो गया है, लेकिन बहुत सारे मामले आने के बावजूद भी आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आज हम लोग 1 बजे 2 बजे घर आते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। की आंखें फिर नम हो गई हमें। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता है वो भावुक होती हैं, लेकिन ये मेरे आंसू जो है वो मेरे हथियार हैं, मेरी कमजोरी नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। रीना ठाकुर ने कहा कि उस समय मैंने भी तो आपने सुना कि साफ तौर पर रीना यादव ये कहते नजर आ रही है कि देखिए हम महिलाओं को लेकर के बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी के कामों को बता रहे थे कि पहले के समय में कुछ नहीं था, हम कैसे पढ़े लिखे, हमारे गार्जियन कैसे जो है हमें पढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको लेकर के वो तारीफ कर रहे थे। इस क्रम में जिस प्रकार से अपनी वाली सिद्दीकी ने बात को काटा है, बैठे बैठे जो बोल रहे थे उसको लेकर के उन्होंने कही है। और साथ ही साथ अशोक चौधरी जो है इसी को लेकर के अपनी वाली सिद्दीकी में भर गए थे और दोनों में विवाद खड़ा हो गया था, खूब अंदर में बहस चली थी और सारी घटनाक्रम एक एक करके जो रीना यादव है वो मीडिया कर्मी से बात करते हुए बता रहे थे। क्या कुछ कहीं तमाम चीज को लेकर के आप सुना, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स की मदद दे सकते हैं। आप लाइव भी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।